सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार इसको एक बड़ी जीत मान के चल रही है। दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जीत दिल्ली के जनता की है। अगर ऐसा है तो क्यों ना उस जनता के पास ही चलें और उनसे जानें कि इस जीत से उनका किस तरह का संबंध है। और इस बात को जानने के लिए हमने चुना है सफदरजंग एन्क्लेव को। जी हाँ, सफदरजंग एन्क्लेव के आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ कॉमन तो हैं ही, लेकिन राजनीति पर इनकी बहुत अच्छी नज़र रहती है। इन्होंने न जाने कितने सरकारें देखी हैं, वोट दे कर के बनवाई हैं, और सिर्फ राजनीति नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी कैसे कोई काम करता है, इन लोगों के पास काफ़ी दिनों का अनुभव है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आपको बता दें, हमारे साथ पंकज सर हैं, पंकज अग्रवाल जी, जो RWA से भी रहे हैं और राजनीति में बेहद इनका पहले से पकड़ है। सर, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार के फेवर में, इसको आप कैसे लेते हैं सर? मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा फैसला है कि एक जो दिल्ली सरकार LG में खींचातानी चल रही थी, अब एक सर्टेनिटी हो गई कि भाई ऑफिसर्स जो हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, तो उससे लोगों के जो काम हैं जल्दी होंगे। और मेरे ख्याल से अच्छा है, जब जो इलेक्टेड सरकार है उसी के पास पावर होनी चाहिए ऑफिसर्स को कंट्रोल करने की, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा फैसला है ये। सर, फैसले के बाद अगर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो सर, आपने कई सरकारें देखी हैं, शीला दीक्षित जी का 15 साल देखा है, उससे पहले भी देखा है, क्या कुछ अंतर दिखा इसका सर? हाँ, ये थोड़ा सा एक चीज़ है कि जब ये आम आदमी पार्टी आई थी तब जो थी, और आज की डेट में जो पार्टी है या उनके जो नेता हैं वो ऐसे थोड़ा घमंडी टाइप के ज़्यादा हो गए हैं, और वो पुरानी वाली बात नहीं रही। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए और ऐसा ना समझें कि पता नहीं क्या हो गया। अब मतलब बेसिकली मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी भी और पार्टियों जैसी ही हो गई, कोई ख़ास फ़र्क रहा नहीं है। क्या वजह क्या है जो इस तरह से आप बोल रहे हैं? वही पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। अब चाहे जिस भी तरह की चीज़ हो, मतलब मुझे अब नहीं लगता कि इनमें और पार्टियों में कोई फ़र्क है। जैसा कि शुरू में 48 दिन की जब सरकार बनी थी, वो जो पार्टी थी उसका बात एक अलग थी, अब वो बात नहीं रह गई है। तो देखिए, सर ने दो बातें कही। एक तो अब ये आम आदमी पार्टी आम पार्टी नहीं रही, दूसरी फैसले के बाद जो नेताओं का बॉडी लैंग्वेज था उसको लेकर के भी है कि अब जो ये बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा कामयाबी जीत, चलिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार सहगल। सर, इस तरह के जब फैसले आते हैं तो पहला रिएक्शन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डिपार्टमेंट किस तरह से काम? गवर्नमेंट पहले तो अपने जितने ऑफिसर्स हैं उनको चेंज करती है। जो भी LG से ने पहले डिप्यूट किए हुए थे उनको हटा के ये अब चाहते हैं कि हमारे ऑफिसर हमारे टाइप के आएँ जो हमारा काम करें। सर, ब्यूरोक्रेसी की भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहले से एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बताइए हमें कि अब किस तरह से प्रक्रिया होगी, अब किस तरह से सरकार काम करेगी, और क्या लोगों को अब कितना फ़ायदा होने वाला है? लोगों को फ़ायदा तो होगा ही, जो काम LG के पास अटकी हुई थी, और अब जो ये आम आदमी पार्टी के जो ब्यूरोक्रेसी जो अपने लेके आएंगे, जो ये कह रहे हैं कि हमारे अफसर ये काम करेंगे, तो शायद उसमें थोड़ा सा इजाफा हो, काम करने का मतलब सहूलियत हो। वो फाइलें जो हैं, जो पहले LG के पास, जैसे ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कि LG के पास फाइल अटक जाती थी, अब वो फाइल अटकेगी नहीं और लोगों का काम स्मूथली होगा। सर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो कही जाती है, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रहा है कि ये अब उस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, उसमें भी कमाई करेंगे, करप्शन उससे अब ज़्यादा होगा, क्या मानते हैं सर? ये तो हो सकता है। ये आप जो कह रहे हो ट्रांसफ़र का, ये अब पॉलिटिकल पोस्ट है। जो भी ब्यूरोक्रेसी आएगी वो बेचारा पता नहीं कहाँ से कैडर से आता है, दिल्ली में आता है, हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, कई कैडर के अभी कैडर अभी बना नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी बना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो अधिकारी होते हैं वो हो सकता है कि सरकार के फेवर के जो लोग होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। सरकार के जो फेवर के हैं, हाँ। जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं कि हम इनका काम करें, उसकी थिंकिंग, उसकी लाइकिंग के तरह वो आएंगे और वो काम करेंगे।
सर पंकज सर, आपसे सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा। सर आप भी चेयर थोड़ा इधर आ जाइए। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है सर कि अब जो आम आदमी पार्टी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगी तो इससे करप्शन होगा। दूसरा, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने ऑफिसर को ऊपर बिठा देगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में करप्शन रहेगी, क्योंकि अब आफ्टर ऑल विजिलेंस तो एलजी के पास ही है, और अब इतना सारे लोग इनके ऊपर निगाह लगा के बैठे हैं तो इतनी हिम्मत होएगी नहीं कि ट्रांसफ़र पोस्ट। ये ज़रूर है कि अपने मतलब के अफसर लाएंगे और अपने तरह से काम कराएंगे, और ये है कि अभी पीछे जिस तरह से कुछ सालों में हर चीज़ में करप्शन के इश्यूज़ इनके सामने आ रहे हैं, तो इनको मेरे ख्याल से और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि ऐसा कोई मौका ही ना दें कि, क्योंकि जैसे ये लिकर का चला है ना, ये बात काफ़ी ओपन थी कि इसमें पैसे का लेन देन चल रहा है। मतलब काफ़ी लोगों से मतलब सुनने में आ रहा था एमएलए इसका अपना हिस्सा था, ये था, मतलब सुनी सुनाई बातें, बट ऐसी ओपन में ये सब बातें चल रही थी। अब सरकारें चलानी है और जगह बनानी है, पैसा तो चाहिए ही, तो बट ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा बनाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है सर, आप बताइए कि अगर जो जिस तरह से ये फैसला आया है, एक कॉमन आदमी को क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या एक्सपेक्टेशन है अब आपको दिल्ली सरकार को लेकर सर? मेरा नाम फ्लाइट ऑफिसर IT शर्मा है। आम जनता को कुछ क्या फ़ायदा क्या नुकसान, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये दिल्ली सरकार बनी थी और 15 साल शीला जी ने, उससे पहले मदन लाल खुराना जी ने वगैरह, सेटअप तो यही था। अब इनके आने से एक बात हुई कि इनका LG से झगड़ा चलता रहा, तो LG को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी पावर दी कि इनके कुछ काम ये जो बता रहे हैं कि रुकते थे, ये काम तो 15 साल शीला जी ने भी ऐसे ही चलाए जी। मदन लाल खुराना दूसरों ने भी चलाए। इनमें ना कुछ इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अफसर इनसे नाराज अफसर जब होम मिनिस्ट्री को बोलते या सेंटर को बोलते थे तो काम जो है कुछ इनके व्यवहार के कारण थे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और ये सोचें कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने हक दे दिया है, हमें पानी में फेंक दिया हाथ पीछे बांध के, तैरो जी, ये करो, ये इनका जो है ना, इनका बिहेवियर ही कुछ बोल रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है। जनरल आदमी कुछ नहीं, आप करो, LG के पास भेजो, फाइल क्लियर करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन अभी भी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड उसके पास है, LG के पास, इतना आसान नहीं जितने समझ रहे हैं। क्या लगता है ये जो दिल्ली सरकार जो बोलती है कि अब जो बोल रही है कि अब एक तो भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी भी ब्यूरोक्रेसी में, और दूसरा जो जनता के हैं वो उनके काम खूब ज़्यादा होंगे। ये बोलते हैं ना भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार तो इनके निकल रहे हैं अभी। भ्रष्टाचार तो खुद ही ED CBI इनका भ्रष्टाचार तो निकाल ही रही है। यही बोलते हैं ना हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, सब कुछ निकल रहा है, तो हमें तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये है कि जो भी मान लो अभी भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो तो ये बोल रहे हैं ना, मान लो केस आ गया, किसके पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। पुलिस किसके नीचे? LG के नीचे है। लैंड का होगा किसके नीचे? LG के नीचे है। CBI के पास जाएगा किसके नीचे? सेंटर के। तो ये कहने की बातें, इनको एक्चुअली मेल मिलाप से जैसे पहले चीफ मिनिस्टर चलते रहे ऐसे चलना चाहिए। ज़्यादा उछल पुछल खुद ही करते हैं और खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। शायद यही कारण है जो मेल मिलाप की आप बता रहे हैं, यही कारण है जब यह फैसला आया था तो अरविंद केजरीवाल LG से भी मिले थे, तमाम लोगों से भी मिलने गए थे, ताकि ठीक है चलो कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जनता के लिए अगर काम करना है तो सबके साथ मिल के ही करना होगा। हमारे साथ कुछ और अनुभवी लोग हैं। सर आप बताइए, इस फैसले के बाद अब आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, फैसले तो हैं इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करते हैं, और ये ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं। आप देखिए कल से ही ट्रांसफ़र शुरू हो गई है, नॉन पर्सन लगाना है, तो वो जो बात सुनेगा ही सुनेगा। इससे मेरे हिसाब से आम जनता को ये होगा, जो केसेस पेंडिंग रहते थे मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी इंडिविजुअल ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटी में जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपना तो यूज़ करते हैं। अब नेचुरली उनको जॉब करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर में रहते हैं, उससे कई बार ये होता है कि जो चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा उम्मीद ये है कि जनता को थोड़े जो केसेस फंस जा रहे थे या फाइल्स नहीं निकल रही थी, शायद फास्ट ट्रैक पे निकल जाए, फ़ायदा हो जाएगा। सर आप लोग इतने अनुभवी हैं, आप लोगों के पास ब्यूरोक्रेसी का भी इतना सारा एक्सपीरियंस है। मेरा ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आया है, लेकिन इसका क्या असर एमसीडी पर भी पड़ेगा? क्योंकि एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी है, तो इसका असर क्या एमसीडी में भी पड़ेगा और कैसे पड़ेगा सर उस पर अगर पड़ता है? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस जो पहले भेजते थे तो वो फॉलो नहीं होती थी। मेरे हिसाब से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो कहते थे ना हमारे करना चाहें तो नहीं कर सकते थे, फंड्स की दिक्कत थी। हो सकता है वो क्लियर हो जाए, मेरे हिसाब से तो थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए इससे। मगर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल, मैं जिस तरह बता रहा हूँ इंडिविजुअल ऑफिसर पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या करना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि शायद आम जनता को फ़ायदा हो जाए। चलिए, तो ये फैसला आया है और इसमें अब ज़रूरी है कि मंशा क्या है। पंकज सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फैसला है ये दिल्ली सरकार को लेके आया है, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के आया है, लेकिन अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के अंदर है और कहीं ना कहीं एमसीडी जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो क्या इस फैसले का जो असर है वो एमसीडी पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, एमसीडी में मेरे ख्याल से जो कमिश्नर वगैरह हैं वो फंड सेंट्रल का गवर्नमेंट रोना, के पास पावर है। फंड का रोना, टीचर की पोस्टिंग रेगुलर, तो फिर ये कहीं ना कहीं एमसीडी और दिल्ली सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं, उस हिसाब से तो ठीक है कि दोनों जगह एक ही पार्टी रहेगी, लेकिन आई थिंक जैसे कमिश्नर वगैरह की अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उसमें इनका, और स्पेशल ऑफिसर भी जो हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो दो जो की ऑफिसर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से क्योंकि कॉरपोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों में ही आम आदमी पार्टी रहेगी, तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा काम और स्पीड से होंगे। एमसीडी में काफ़ी और जो भी पार्टीज रही हैं काम हुआ नहीं। अब ये लोग आए हैं तो दिखाएं ऐसे कि कुछ अच्छी तरह के, लोगों की ज़्यादा समस्याएं एमसीडी से हैं, और चाहे वो सड़कों का देख लीजिए, ड्रेनेज का देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर का देख लीजिए। थोड़ा सा एक और बात भी, इनकी जो क्वालिटी ऑफ काउंसलर्स आए हैं हर एक पार्टी के, वो इतना कोई खास एजुकेटेड वगैरह नहीं है। तो एक तरह जैसे मोदी को क्वेश्चन भी करते हैं ना कि पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ़ से सब साइन करा के ले जाते हैं। अब ये बेंचमार्क इनको अपने कैंडिडेट्स के लिए भी रखना चाहिए था, एमएलएज और उनके में, मतलब अच्छा पढ़े लिखे आए तो उसका एक अलग एडवांटेज भी होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग लीडर नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक ना समझ बेटर होती है अगर आपका एजुकेशन लेवल या आपका एक्सपीरियंस गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में अच्छा होगा, तभी उदार है। मतलब लोग यहाँ मतलब करोड़ों करोड़ों खर्च करके आ रहे हैं, पैसा पता नहीं बनाने के लिए ही आते हैं, किस लिए आते हैं, ये थोड़ा सा। करोड़ों की बात कही आपने, तो चलिए इसी बहाने ये भी सवाल पूछ लिया जाए। अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, इस बात की खुशी ज़्यादा होगी या फिर जो 45 करोड़ का जो इनके रेनोवेशन का जो आरोप लग रहा है, क्या उस चीज़ को ये लोग कंट्रोल, मतलब जो एक होता है डैमेज कंट्रोल, डैमेज तो हुआ है आम आदमी पार्टी का, क्या इन सब चीज़ों से वो इसे डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे सर? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बड़ा एक गलत मैसेज गया कि आप एक तरफ तो आपको दिखा रहे हैं हम आम आदमी हैं, सादे सिंपल बंदे हैं, हम कार नहीं लेंगे, बंगले, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ऑपुलेंट बंगला बनवाना, और ये मेरे ख्याल से तो ये सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं और लोग, बट इस लेवल पे करना और जिस टाइप का आपके पार्टी का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में इतना ह्यूज खर्चा करना, शायद ये मेरे को लगता नहीं कि ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी भी जो है ना बाकी कांग्रेस बीजेपी जैसी ही हो गई, कोई उसमें अलग बात रह नहीं गई मेरे हिसाब से।
तो देखिए, ये है दिल्ली की जनता जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीधा बोल रही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जनता के लिए अच्छे काम होंगे। साथ ही साथ ये शिकायत भी है कि जो ये फैसला आया उसके बाद जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज है, तो कहीं से भी सामान्य नहीं है। तीसरी ये कि आम आदमी पार्टी भी अब आम नहीं रही, अब ये खास हो गई है। किसी कोई जो जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनमें और इनमें अब कोई फ़र्क नहीं रहा। तो अब देखना ये है कि क्या आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार जनता के जो सपने हैं, जनता की जो सोच है, जनता की जो ज़रूरत है, उस पर खरी उतरेगी। जो अपने दावे कर रही हैं उसको कितना जनता से काम करके जनता को संतुष्ट करेगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।